myself R.S. Kulsrist, फिlanथ्रोपिस्ट, हेल्प इंडिया ऑनलाइन परिवार। आज मैं आपको नेटवर्क में सक्सेस होने के लिए अपने बिजनेस लाइव मीट की एक वीडियो दिखा रहा हूँ, तो जिसमें आप ये देखेंगे कि जो बिल्कुल ज़मीनी हकीकत है जिससे एंटरप्रेन्योरशिप में सफलता पाई जा सकती है, जो हमारे डेली के दिक्कतें होती हैं और हम लोगों को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में हमने आपस में पूरी टीम ने बात की है और वो बातचीत मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और पैसा कमाइएगा। आप जो भी बातें अपनी मेरे कमेंट्स में लिख सकते हैं और कॉल या व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और अपनी जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं नेटवर्क से रिलेटेड उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सफल हो सकते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद, जय माँ भारती। दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों तक आवाज पहुंच रही तो एक बार सर आवाज क्लियर है आपकी। थैंक यू सो मच शशिकांत जैन जी, थैंक यू। दोस्तों, जैसा हम सबको आज पता है कि आज हमारा जो सेशन रहता है वो वीकेंड सेशन होता है। वीकेंड सेशन में हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को कवर करते हैं, यानी कि पूरे हफ्ते हम लोगों को जो काम करने में प्रॉब्लम्स आई उनमें कोई सलूशन अगर आपको नहीं मिल पाए तो वो यहाँ पर आप नेशनल ट्रेनिंग विंग के पैनल के ऊपर आप अपने सवाल रख सकते हो और सवाल रख करके अपने उनके आंसर भी आप प्राप्त कर सकते हो। जो भी हम लोगों के पास बेटर तरीके से जवाब देने के जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम आप लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। मैं इस बात को श्योरिटी नहीं दे सकता कि आप लोग उससे सेटिस्फाई होंगे ही या नहीं होंगे। हाँ, हमारी कोशिश रहेगी कि आप उससे संतुष्ट हो सकें और आप अपने नेटवर्क को आगे बढ़ा सकें ताकि आपकी इसमें कुछ मदद की जा सके। कौन आदमी किस नेटवर्क से है, कौन आदमी किस टीम से है, दैट इज नॉट ए मैटर फॉर द ट्रेनिंग विंग। मैटर इज दिस कि आपका जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनका सलूशन आपको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। आपकी अपलाइन से नहीं मिल रहा है तो संस्था ने आपके लिए व्यवस्था की हुई है कि आप इस ट्रेनिंग विंग पे आकर के भी अपने उन सॉल्यूशंस को प्राप्त कर सकें जो आपको दिक्कतें आ रही हैं। यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे साथी लोग जुड़ चुके हैं और लगातार हमारे इसके ऊपर भी जूम के ऊपर भी लोग अभी आ रहे हैं, तो आने वालों का मैं हमेशा स्वागत करता ही रहता हूँ। सभी का स्वागत है या गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग विजय लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। और दोस्तों, अपने कमेंट्स पे कमेंट्स तो करते रहिएगा, कमेंट्स पे फोकस उतना ही करिएगा जितना आपको ज़रूरत है। यहाँ पर हम लोग केवल दिखावा करने के लिए नहीं, हम लोग एक दूसरे की मदद और लेने और देने के लिए आते हैं। आज आपको हमारा यहाँ पे साथ देने वाली हैं रेनू कर्णवाल जी, जो कि हमारी ट्रेनिंग विंग की सदस्य हैं और आज वो आप लोगों के जवाबों को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उनको कहीं पर भी हमारी मदद की ज़रूरत होगी तो हम उनकी मदद भी करने को तैयार हैं। मैं कोशिश करता हूं कि एक दूसरे को हम लोग आगे बढ़ा सकें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएं। तो आज एक और प्रयास हमारा कि मातृशक्ति को भी आगे बढ़ाया जाए, उनको भी मौका दिया जाए जो समाज के अंदर वो सर उठा करके अपने कार्य को कर सकें, लोगों को रिप्लाई कर सकें, लोगों के चैलेंजेस को फेस कर सकें। वो अपनी पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग में तो चैलेंजेस को फेस करती ही हैं, आज यहाँ पर वो अपने वो हुनर भी दिखा सकती हैं कि वो कैसे चैलेंजेस को फेस करती हैं। कुछ हिंट्स मैं दे दूंगा उससे पहले कि उनकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। बाकी हमने सोचा है कि एक बार हम एक एक करके लोगों को यहाँ पर ट्रेंड कर रहे हैं, तो मैं ही बोलता रहूं उससे बढ़िया है कि मैं कुछ लोगों को और डेवलप कर लूं। तो डेवलप करना ये हमारे लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि आप अगर अपने टीम के अंदर या अपनी संस्था के अंदर अपने जैसे और लोगों को डेवलप कर पा रहे हो तो आपकी रियल लीडरशिप है। लेकिन अगर आप ही केवल लीडरशिप लेके बैठे हो तो वो लीडरशिप नहीं है, क्योंकि वो लीडरशिप आपकी ट्रांसफर नहीं हो रही है। जब तक लीडरशिप ट्रांसफर नहीं होती तब तक नेटवर्क के अंदर बड़े काम
नहीं हो पाते। दो तीन चीजें होती हैं जो मैं थोड़ा हिंट कर दूंगा कि जैसे जैसे आप लोग अपने नेटवर्क के अंदर यानी कि अपने मार्केट के अंदर आप लोग इस काम के लिए जाते हो कि लोगों की मैं मदद करूं और लोगों को पैसा भी आए और मेरे को भी पैसा आए और साथ में मदद भी हो, तो जो ऑब्जेक्शंस आते हैं उनके लिए हम लोग सबसे पहले जब कोई सवाल सुनते हैं तो मैक्सिमम लोग सवाल का जवाब देना शुरू कर देते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? आप लोग कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब के दर्शक और अपने जूम के दर्शक। जब आपके सामने कोई भी चैलेंज आया या किसी ने कोई सवाल पूछा आपसे, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? उसके सवाल का आंसर देने की कोशिश करते हो, यस या नो? ओके ओके, वेरी गुड। कनेक्ट रहेंगे तो मजा आएगा बात करने में, क्योंकि आज का सेशन में कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, आज के सेशन में हमारा इंटरेक्शन होता है। यस, वेरी गुड। अनिल जी, नीरज जी, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का कहना है कि जब भी हमारे सामने कोई चैलेंज आता है तो हम उसके सवाल के जवाब को देने की कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी और ठीक तरीके से सेटिस्फाई हो जाए। और भी कोई लोग सहयोग देगा मेरा? क्या ये सही बात है? आप लोग ऐसा ही करते हो? ओके, देखिए थोड़ा सा फर्क हो जाता है कि आपको बताया मैंने पहले भी कई बार है, कई बार ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बताया है कि कभी भी मार्केट में किसी को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश मत करें। वो उसने अगर सवाल पूछा है यानी कि उसका वो डाउट है, तो वो डाउट दूर करने के लिए आपको सवाल के बदले सवाल करना होता है। अगर आप यहाँ पे आपको मैं जनरल चीजें नहीं बताऊंगा, यहाँ पर अपन की बात वो होगी जो आपको शायद कहीं पर आपको मदद हो पाए, जो थोड़ी सी लीक से हटके होगी। मैक्सिमम लोगों ने अभी कमेंट्स किए हैं, यूट्यूब पे भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, वो सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं अच्छी तरीके से अपने नॉलेज के बेस पे। लेकिन दोस्त, जवाब देने से बेहतर होता है आप उनसे सवाल करें। अगर आप सवाल करते हो तो वो बंदा, आप उस बंदे को आप सेटिस्फाई कर सकते हो या, और अगर आप सवाल ही करते हो तो वो जवाब देने लगते हो ना, तो उसको उसका ईगो हर्ट होता है। अच्छा, मैंने उसने, क्योंकि उसके दिमाग में तो वो बना हुआ है कि ये मान लिया ये संस्था भाग जाएगी, किसी ने बोला कि संस्था भाग जाएगी, छोटे छोटे ऑब्जेक्शन होते हैं वही आते हैं। कोई ने बोला कि भाई ये संस्था तो भाग जाएगी, बहुत संस्थाएं भाग गई। अब आप क्या करते हो? एक्सप्लेन करने लगते, नहीं संस्था भागेगी नहीं, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर देखो भारत सरकार की मोहर है, स्टैंप है, और वकील आते हैं, जज आते हैं, ये सब चीजें हम लोग बताने लगते हैं। लेकिन अगर आप उससे ये पूछते हो कि संस्था, कौन सी संस्थाएं भागती हैं, तो वो उसके पास जवाब नहीं होते हैं, क्योंकि उसने जो सवाल किए ना वो उसका कोई बेस नहीं होता है। तो वो क्या सोचता है कि यार ये कैसा सवाल कर दिया। मैं तो अक्सर पूछ देता हूँ कि आप ये नेटवर्क मार्केटिंग कर क्यों रहे हो, आप क्यों आ गए इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में? उसके पास जवाब ही नहीं होता, वो तो कहता बस यूं ही आ गया मैं तो, मुझे तो मेरे दोस्त ने बोल दिया था मैंने ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, ऐसे लोगों का विजन बहुत कमजोर होता है। और आपको बता दूं, केवल वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चलते हैं जिन लोगों के पास ये तीन चीजें होती हैं। आप नोट डाउन कर सकते हो। जो लोग अपने बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, कमिटेड होते हैं और रिपीटेड होते हैं। तीन चीजें अगर किसी भी बिजनेसमैन के अंदर, किसी भी प्रॉस्पेक्ट के अंदर या आपको खुद के अंदर दिख रही है ना, तो आप इस बिजनेस में बहुत कुछ कर जाओगे। यानी कि बिजनेस में सर्वाइव नहीं, आप थ्राइव कर जाओगे। सर्वाइव और थ्राइव का मतलब आप लोग समझते हैं ना? कौन कौन लोग सर्वाइव करना चाहते हैं इस बिजनेस में, कौन कौन लोग इस बिजनेस में थ्राइव करना चाहते हैं? प्लीज कमेंट करें सो दैट कि आई कैन, हाँ प्लीज कमेंट करें कौन कौन अपने बिजनेस के अंदर सरवाइव करना चाहता है और कौन अपने बिजनेस के अंदर थ्राइव करना चाहता है। अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं तो सरवाइव लिखें, अगर आप थ्राइव करना चाहते हैं तो थ्राइव लिखें। थ्राइव का मतलब होता है कि आप उस लीग से हटके करना चाहते हैं, जो एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा करना चाहते हैं। एनीबडी कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स so that I can connect with you. ओके, सभी लोगों के लिए चैट बॉक्स सभी लोगों के लिए देखो सेम है और सभी लोगों की टिप्स के ऊपर है, लेकिन उसमें से केवल 10-15 लोग लिखते हैं, बाकी लोग आराम से देखते हैं। आपको अगर केवल दर्शक बने रहना है ना, तो ये बिजनेस भैया, मैं दिस इज वेरी हार्ड टू से कि ये बिजनेस नहीं है आपके लिए।
आपको यहाँ पर कोच बन के और खिलाड़ी बन के उतरना पड़ेगा। दर्शक बनकर के ताली पीटने के लिए आपको ये बिजनेस सूट नहीं करता है। यस, जो बंदा अपने मोबाइल पे कैमरा बंद करके टाइप भी नहीं कर सकता, तो इस बिजनेस में क्या उससे उम्मीद कर सकते हो आप? फिर बोलते हैं हमारा सर बिजनेस चलता नहीं, लोग सुनते नहीं हमारी। भाई हमारे तो आपकी नहीं सुनते, क्या आप लोगों की सुनते हो या नहीं सुनते? पहले ये देखो, आपकी तो लोग तब सुनेंगे जब आप सुनने के लायक बनोगे। गांधी जी का भी कहना है कि जो दूसरों से करवाना चाहते हो पहले वो खुद करो। या डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। या ग्रेट। अब देखो लोगों की थोड़ी स्पीड भी बढ़ी है। थैंक यू, ग्रेट। दोस्तों, कुछ भी अलग करने के लिए बहुत बड़े ज्ञान नहीं चाहिए होते, कुछ भी अलग करने के लिए थोड़ा सा ही अलग करना पड़ता है, आप अलग हो जाते हो लोगों से। जब आप क्वेश्चंस पूछते हो, जवाब नहीं देते हो, तो आप इस बिजनेस के अंदर वो प्रोस्पेक्टिंग की जो कन्वर्जन रेशियो होता है वो बहुत तेजी से बढ़ा सकते हो। यहाँ पर भी अभी आप रेणु जी के साथ में या हमारे साथ में अभी आप लगभग 45 मिनट और रहने वाले हैं, और तब तक आप देखेंगे या थ्राइव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट सर्वाइवल। वी आर हियर नॉट फॉर सर्वाइव, वी आर हियर टू थ्राइव। और अगर आप सरवाइव करने के लिए करना चाहते हो तो फिर उसके लिए नौकरी वोकरी है, और भी बहुत सारे धंधे हैं जिसमें लोग सर्वाइवल मोड में आज भी हैं। और जब भी मैक्सिमम लोगों से पूछो ना कि सर कैसी चल रही है जिंदगी, तो मैक्सिमम क्या जवाब आता है? एनीबडी कैन आंसर? मैक्सिमम जवाब क्या आता है? और भाई साहब कैसी चल रही जिंदगी? तो लोग क्या बोलते हैं? कट रही है। जिनकी कट रही होती है ना, हाँ, जिनकी कट रही होती है ना, तो उनको वो थ्राइव नहीं कर सकते। आप अपने माइंडसेट में और सामने वाले के माइंडसेट में आपको अंतर साफ दिख जाएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, 3 चीजें बिल्कुल गांठ बांध लेता है जो बंदा, वो इस बिजनेस में नहीं, कोई भी बिजनेस के अंदर वो सरवाइव कर जाता है, नहीं थ्राइव कर जाता है। इंटरेस्टेड, कमिटेड और रिपीटेड। आप हम सब लोगों के साथ समस्या क्या है? जो लोग इस बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके पास जाके पूछ के देखिए, वो इंटरेस्टेड कहीं और है और कमिटेड कहीं और है और रिपीटेड रिपीटेड कहीं और है। अगर ऐसा होगा तो आप इस बिजनेस के अंदर ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। फिर तो वो केवल वही बात हो गई कि सर कट रही है। फिर तो रेणु जी को मैं यहाँ पर इनवाइट करता हूँ। रेणु जी के साथ में मैं और भी बीच बीच में बातें करता रहूंगा आप लोगों के साथ में। आज हमारा केवल बातें करने का ही सेशन है। तो मैं रेणु जी का पहले स्वागत करता हूँ। रेणु जी उत्तराखंड से हैं और दिल्ली में हैं, और बहुत ही ज्यादा लेबोरियस एक लेडी के रूप में है हमारे ग्रुप के अंदर, हमारे हेल्प इंडिया के अंदर। ऐसी कर्मठ महिलाओं की सख्त जरूरत है हमारे देश को भी, जो आगे बढ़कर के चैलेंजेस को फेस करना जानती हो या चाहती हो। रेणु जी के अंदर 3 खूबियां मैंने देखी हैं। जो वो पहली बात तो वो इंटरेस्टेड हैं, इस बिजनेस के लिए वो इंटरेस्टेड हैं। दूसरा, इस बिजनेस के लेकर के वो कमिटेड हैं। और तीसरा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो रिपीटेड हैं, अपने काम को लगातार करती हैं। तो रेणु जी का मैं स्वागत करूंगा। रेणु जी, आपका स्वागत है। आपको 2 शब्द अपने पैनल के ऊपर बोलिए, उसके बाद में हम लोगों के सवाल लेना शुरू करेंगे। रेणु जी की अगली आवाज। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते सभी को, जय माँ भारती। मैं रेणु कर्णवाल फ्रॉम उत्तराखंड। आज का सेशन मेरे लिए बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज मैं एक नई चीज़ यहाँ पे जानने वाली हूँ, सीखने वाली हूँ, और कुछ चीज़ें अपनी शेयर भी करने वाली हूँ। आज तक मैंने अपने हिसाब से प्रोस्पेक्टिंग और कस्टमर हैंडलिंग मैंने की है, लेकिन लाइव आज मेरा फर्स्ट टाइम है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को बेस्ट सोल्यूशन दूँ, ना कि मैं आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करूँ। मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि मैं आपको कुछ अच्छा सजेशन दूँ, कुछ अच्छा सोल्यूशन दूँ, ताकि आप लोग अपनी टीम ग्रोथ करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बड़े शॉर्ट एंड सिंपल वे में आपने अपनी बात को रखा, और मैं अभी अपने जितने भी हमारे साथी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो रियल चैलेंजेस अभी आ रहे हैं आपके बिजनेस में, आप अपने हैंड रेज करें या फिर अपने सवाल टाइप करें। आप हैंड रेज करेंगे तो हमसे बात भी कर पाएंगे, और जो लोग यूट्यूब पे बैठे हमारे दर्शक हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि वो लोग अपने सवाल अपने टाइप कर सकते हैं, और उनके सवालों को नोट करने के लिए हमारे शशिकांत जैन साहब
हमेशा के लिए तत्पर हैं। आपके सवालों को नोट किया जा रहा है और आपके सवालों को भी यहाँ पे रखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं अभी इधर से लोगों को अनम्यूट करूंगा और अनम्यूट करके आप लोग अपने सवाल रखिए रेणु कर्णवाल जी से। रेणु कर्णवाल जी उनको आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, कहीं पर उनको प्रॉब्लम होगी तो आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच। होती नहीं है। अगला सवाल लेते हैं राजशेखर जी का। राजशेखर जी अपना सवाल रखें प्लीज। नमस्कार सर, आपको, रेणु कर्णवाल जी को और सभी पैनल पे मौजूद लोगों को और हेल्प इंडिया को जय मां भारती। एक्चुअल आज के टॉपिक के बारे में मुझे पता नहीं था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, लेकिन फिर भी मैं आज इसी बात पे सोच रहा था कि कोई भी प्रोडक्ट सेल तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क करना एक बहुत आसान काम नहीं है और उसके लिए एक्चुअल हमें एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। तो चूंकि कर्णवाल जी ने आज मेरे इस विषय पे बात की है, तो मैं थोड़ा सा इसी के बारे में बता रहा हूँ कि प्रोस्पेक्ट की गलतियां नहीं होती हैं, गलती होती है हमारी कि हम उसको वो एक्सपेक्टेशन नहीं दे पाते जो हमको देनी चाहिए। मार्केट में प्रोडक्ट रख के कोई भी बेच सकता है, प्रोडक्ट की हम लोग बात भी करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट कोई बिजनेस का बेस नहीं है। ऐसे तो प्रोडक्ट सारे लोग करते ही करते हैं। एक्चुअल जो बेस है वो हमारी ट्रेनिंग और एजुकेशन का है, जिसके लिए हम पे पूरा फोकस करना चाहिए। और हमने शुरू से देखा है इस मीटिंग को और अब भी देख रहे हैं कि इतना हमारे बदलाव आ रहे हैं डेली के डेली मीटिंग में कि हमें उससे बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है और हम मार्केट में बहुत अच्छे से फेस कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता था, यही पूछना चाहता था उनसे कि इसमें हम और कैसे बेटर करें, अपने आप को प्रूव कर सकें कि हेल्प इंडिया इज ए बेटर। क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत पुरानी पीएचसी का कोर्स भी किया मैंने, जैसे अभी बात हो रही थी कि पोर्टल पे आज हेल्प इंडिया पे का जो ऐप लॉन्च हुआ है, उस लॉन्च में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जब तक आप 10 रुपए की आईडी जिसने लगाई है बंदे उससे एक्टिवेट नहीं कराओगे तब तक पैसा लौट के वापस नहीं आता है। मेरी 3 दिन से गजेंद्र जी से बात चल रही है, लेकिन एक्चुअल सर्वर अपडेटिंग में है तो प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह से कोर्स में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कहीं कहीं, जैसे 15% हुआ ये हुआ। तो जैसा कि कल पारिक जी ने बताया था, जगदीश जी, कि 15 सितंबर तक ये सही हो जाएगा, 15 दिन बाद या सितंबर में ठीक हो जाएगा। तो काफी तेजी से प्रयास चल रहे हैं और उस बीच में अगर हमें मौका है नेटवर्किंग के लिए तो हमें भी जो है एक अच्छा बदलाव कर देना चाहिए इस बीच में, एक महीने के अंदर अंदर, और सारी चीजों को प्रोडक्ट हटा के केवल ये देखना चाहिए कि हमें कन्विंसिंग पावर अपनी कैसे बढ़ानी है। तो इस विषय पे मैं रेणु कर्णवाल जी से थोड़ा पूछना चाहूंगा कि वो हमें ये सजेशन दें कि किस तरह से हम अपनी कन्विंसिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट्स वगैरह हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं, बिजनेस तो सब करते हैं, प्रोडक्ट सब करते हैं, लेकिन हमें अपनी कन्विंसिंग पावर कैसे बढ़ाएं, ये एक सवाल है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन पूछा। अभी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मैं एक अच्छा आंसर दे पाऊँ। सर देखिए, सबसे पहले तो कन्विंसिंग पावर के बारे में समझते कि कन्विंसिंग पावर वैसे कुछ नहीं है। कन्विंस आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, मैटर वो करता है कि आपको उस चीज़ की कितनी नॉलेज है। जैसे कि हेल्प इंडिया है, हेल्प इंडिया में 6 विंग है, आपको 6 विंग के बारे में कितनी जानकारी है और सामने वाले को आप क्या वैल्यू दे रहे हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं और आप पूरी तरह से उसकी नॉलेज रखते हैं तो आपको कन्विंसिंग की जो पावर है वो बढ़ जाएगी। अगर आपको खुद को उस पर डाउट है या आपको खुद को ही नहीं मालूम है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो आपकी जो कन्विंसिंग होगी ना, उसमें कहीं ना कहीं डाउट रहेगा। तो पहले तो आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, इस कॉन्सेप्ट पे विश्वास रखिए। उसके बाद जब आप सामने वाले को बताओगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ आप बता पाओगे। जैसे कि मैं अपनी ही बात करती हूँ, जब से मैं सिस्टम में हूँ कि एक डिजिटल कोर्स है जो बच्चों के लिए होता है 1 से लेकर 10th क्लास तक का। मेरा बच्चा नर्सरी क्लास में है, तो मैंने कभी उसको जानने की या उसको डाउनलोड करने की कोशिश ही नहीं। मुझे लगा कि मेरा बच्चा नर्सरी में है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। बट मेरी जो टीम है उनके बच्चे तो है ना 1 to 10th क्लास में। अब मुझे पहले समझना पड़ेगा वो सिस्टम, वो क्या सॉफ्टवेयर है और उसमें क्या, उसमें पढ़ाई का लेवल है, क्या वो चीज़ है। जब तक मैं खुद नहीं जानूंगी तो मैं दूसरों को क्या बता पाऊंगी, क्या वैल्यू दे पाऊंगी। तो मैंने उस ऐप को मैंने डाउनलोड किया, उस कोर्स को मैंने देखा। अब यकीन मानिए मेरा बच्चा नर्सरी क्लास में, लेकिन तब भी मेरे बच्चे के लायक उसमें कुछ चीजें थी जो हम ऑलरेडी उसको सिखा रहे हैं। वो ऐप इतनी अच्छी है, इतनी जबरदस्त ऐप है कि बच्चे को उससे ज्यादा अच्छी लर्निंग कोई ट्यूशन वाला दे भी नहीं सकता। उसमें एनिमेटेड वीडियोज हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, तो इतने कुछ वैल्यू है। तो अगर आप 6 के 6 जो विंग है उनके बारे में डीपली नॉलेज ले ले और समझ ले कि उनसे क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है, तो आप सामने वाले को इजिली कन्विंस कर पाओगे। और ये गलतियां मुझसे भी हुई हैं, मैंने भी बहुत ज्यादा हवा में बिजनेस स्टार्टिंग में करने की चाह रखी थी,
बट ऐसा हो नहीं पाया। फाइनली मुझे भी उसी प्रोसेस में आना पड़ा, एक एक स्टेप को जिसको मैं छोड़ के जा रही थी, तो वो मुझे वापस आना पड़ा, एक एक चीज को मुझे समझना पड़ा, उसके बाद में मैं सामने वाले को वो वैल्यू दे रही हूँ। और मेरा देखिए ऐसा रहता है कि कन्विंसिंग पावर हमारी थोड़ी सी बढ़ गई है, हमने सारी चीजों की नॉलेज ले ली है, तब भी बहुत सारे लोग हैं जो मना कर देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बंदा किसी और सिस्टम में भी हो सकता है कि वो अपने सिस्टम में बिजी हो, आपके सिस्टम में वो इंटरेस्ट तो ले रहा है लेकिन वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है, आप दूसरे प्रोस्पेक्ट से मतलब सोचा था 3 लोग कहाँ से आएंगे, 300 लोग मैं कहाँ से लाऊंगी, नथिंग, कुछ नहीं सोचा था। बस ये सोचा था कि ये सिस्टम में पावर है, मुझे करना है, उसके लिए मुझे नॉलेज, एजुकेशन सब कुछ यहाँ से मिलेगा, मैं वो भी चीजें सीख लूंगी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे चलते रहे तो इतनी चीजें यहाँ पर आ चुकी है कि हमें विश्वास भी नहीं था कि इतनी सारी चीजें आएंगी। अब बात करते हैं ई गवर्नेंस की, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों के रिचार्ज अटक रहे हैं, ठीक है, वो बात सही है, अटक रहे हैं। तो आप पहले तो ये देखिए कि इससे पहले क्या चीजें थी जो पहले से फुलफिल है, आप उन पे फोकस कीजिए ना। जो अभी चीज नहीं आई है वो अभी टेक्निकल इश्यूज में चल रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल, 1-2 महीने बाद वो सही हो जाएगी वो चीज। आप उस पे फोकस क्यों कर रहे हैं? आप पहले उस पे कीजिए कीजिए ना, जो पहले से ऑलरेडी है, स्टेब्लिश्ड है, आप उन पे फोकस कीजिए, उनकी नॉलेज रखिए। अगर सारी चीजें आपने खुद ने ले ली है, वो डिजिटल कोर्स आपने ले लिया है, जितने भी हमारे जो कोर्सेज यहाँ पे पोर्टल पे पड़े आपने वो देख लिए हैं, और जो कि यहाँ पे हमारी हेल्थ की जो ट्रेनिंग आपने वो ले ली है, और प्रोडक्ट जो यहाँ पे आता है मिनोक्सी का आपने वो खाया है, बहुत सारी चीजें हैं जो ज्वाइनिंग के टाइम पे मिली है। अगर आपने वो सारी चीजें कर ली है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपकी कन्विंसिंग में जो है वो चीजें ऑलरेडी आ जाएंगी कि अब मुझे किसी के साथ ना माथापच्ची नहीं करने की जरूरत है, मेरा सिस्टम अच्छा है, इसमें ये चीजें हैं, किसी को सामने वाले को लेना है तो ले, नहीं तो टाटा बाय बाय। आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, मेरे जैसे लोग भी मिलेंगे, जो नीडी होंगे वो तो तुरंत आ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कंफ्यूजिंग होंगे, जिसका नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना देना ही नहीं है, कभी उन्होंने की भी नहीं है, तो उनको ये डर होता है कि चलो हम तो चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है वो 3 लोगों की ज्वाइनिंग के बाद मिल रही है, तो वो 3 लोगों की ज्वाइनिंग कैसे करवाएंगे, वो अपने 4100 रुपए वापस कैसे आएंगे, उसका उनको टेंशन होता है। तो उन्होंने नेटवर्किंग की नहीं होती, इसलिए वो सामने वाले को भी ज्वाइन नहीं करवा पाएंगे, ना ही वो खुद ज्वाइन करेंगे, आपको भी डिमोटिवेट करेंगे। तो आपको अपना टारगेट मार्केट अपने आप चूज करना पड़ेगा, आपको लोगों से इस ढंग में बात करनी पड़ेगी कि आपको सामने वाले की नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, इसकी नीड क्या है ना, देखना पड़ेगा ना कि वो, अगर जैसे कि आप किसी के घर में गए, उसके घर में छोटे बच्चे हैं, सबसे पहले तो आपको यही पॉइंट मिल जाता है कि दोनों बच्चे छोटे हैं, इनको एजुकेशन की नीड है, अभी बढ़ने की, बहुत कुछ सिखाने की जरूरत है। अपने सिस्टम में एजुकेशन को लेके इतनी अच्छी चीजें सर ने दी हैं, जगदीश पारिक जी जो एजुकेशन पे जो काम कर रहे हैं वो इंडिया में और कोई दूसरा कर भी नहीं रहा है, तो आप उस पर फोकस कीजिए ना, आप सामने वाले बंदे को वो दीजिए, डेफिनेटली वो कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले जरूरत है आपको सारे के सारे बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज रखने की, जगदीश सर पे विश्वास करने की, सिस्टम पे विश्वास करने की, उसके बाद जो है आपका सिस्टम धीरे धीरे ग्रो करेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप सिस्टम में कंटिन्यू अपना सेशन को अटेंड कीजिए, क्योंकि हम लोग भी एक दिन में नहीं सीखे हैं, 5 महीने से कंटिन्यू यहाँ पे है, धीरे धीरे सारी चीजें हमने सीखे हैं, इसी सेशन से सीखे। हम जगदीश पारिक से नहीं मिले, जगदीश पारिक जी से नहीं मिले, पंकज सर से नहीं मिले, इस सिस्टम ज्वाइन करने के बाद से सारी चीजें ऑनलाइन ही सीख रहे हैं। तो आप भी यहाँ पे ऑनलाइन सीखते रहिए, अपने सवाल लाते रहिए, और बहुत सारी नॉलेज आपको यहाँ धीरे धीरे मिलती रहेगी, बट आप उस पर फोकस मत कीजिए जो अभी यहाँ पे एरर है। आप ध्यान दीजिए, कभी भी कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है ना, उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कभी वो नेगेटिव चीजें शो नहीं करता। आप जो यहाँ पे टेक्निकल इश्यू आ रहा है, आप उस पर फोकस क्यों कर रहे हैं? फिर तो आपका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैं मानती हूँ कि उसमें थैंक यू। टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन ज्यादा उस पर फोकस मत कीजिए। आने वाले टाइम में यही सिस्टम आपको इतना बड़ा बिजनेस देगा। मैं आपको लिख करके देती हूँ कि जो जगदीश पारिक जी ने बोला ना 30 करोड़ लोगों को लाना है, वो डेफिनेटली यहाँ पे होगा, डेफिनेटली होगा। ग्रेट। राजशेखर जी, आई होप सो जी कि जी जी काफी कुछ बिल्कुल, बातें अपन ने डिस्कस की, और बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से कर्नवाल जी ने मुझे समझाया, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में था कि क्या करूं क्या ना करूं। तो आज मेरी समझ में आ गया कि वाकई हमें अपने आप को डेवलप करना चाहिए और छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। सर हाँ, एक यूट्यूब पे सवाल बार बार आ रहा है, बोलिए। मिस्टर पी बलीश्वरिया, ये तमिलनाडु से है। इनका है सवाल कि ऑल सर्कुलर्स आर इन हिंदी लैंग्वेज बट वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, तो उनको या तो इंग्लिश में या तो तमिल लैंग्वेज में चाहिए। ठीक है, ये सवाल नोट करके आगे हमारा जो सैटरडे को संडे को हमारा वर्किंग कमेटी रहता है उसमें रख दिया जाएगा, और जल्दी ही मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि जल्दी ही वो आपको डिफरेंट लैंग्वेज में प्राप्त हो जाएंगे। ये सवाल हम जैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको नोट करके मुझे एक मैसेज कर दें उसमें। ओके सर, नोट किया है। थैंक यू सो मच।
और अगला लेते हैं विजय लक्ष्मी जी का सवाल लेने से पहले अपने जो एक्सप्लेनेशन किया उसके ऊपर, उसके लिए बहुत बहुत सुपर क्लास एक्सप्लेनेशन रेणु जी का था, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का, कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए, और उसके लिए राजशेखर जी ने हम लोगों को एक्सेप्ट भी और प्रमोट भी किया कि बिल्कुल सही बात है। दोस्तों अभी रेणु कर्णवाल जी ने एक ही चीज की है। एक्चुअली क्या होता है, हार्डवेयर वाइज हम लोग सब एक हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर वाइज सब लोग अलग अलग हैं। कौन कौन इस बात को मानता है? हार्डवेयर वाइज हम सब लोग सेम, सभी की एक नाक है, दो आंखें हैं, एक खोपड़ी है, दो हाथ हैं लेकिन सॉफ्टवेयर वाइज सबके अलग है, सबका चेंज अलग है। अगर सॉफ्टवेयर को हम ठीक से इंस्टॉल कर लें तो हमारे सिस्टम हमारा हैंग नहीं होगा। बहुत से लोगों का सिस्टम हैंग हो जाता है, रास्ते में जाकर जाते हैं प्रोस्पेक्टिंग करते सिस्टम हैंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि वायरस आ जाता है। वो वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस डालना पड़ता है। एंटीवायरस हमारी ट्रेनिंग्स में मिलता है, वो एंटीवायरस डालते नहीं है और फिर बोलते हैं कि हम तो जाके ऐसे काम करेंगे, और फिर वो जाके वायरस आता है तो फिर जाके वहां पर वो चुपचाप बैठ जाते हैं और करेक्ट होकर के अपने सिस्टम को छोड़ देते हैं। मैं सर पैनल पे सभी सदस्यों के लिए कुछ बोल सकता हूँ सर, इजाजत है? सर आपको इजाजत है, इजाजत है आपका, हमारा नहीं, हाँ सर, आपका चैनल है। बिल्कुल सर, शुक्रिया सर। सर बेसिकली देखिए, जिस तरीके से एक डॉक्टर की प्रोफेशनल डॉक्टर एक प्रोफेशनल होता है, वकील एक प्रोफेशनल होता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग कहीं नहीं मिलती, ना कोई कॉलेज में, ना कोई इंस्टीट्यूट होता। तो अगर मैं एक बात करूं, पंकज सर और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, और पंकज सर को रात में 2 बजे रात में पेट में दर्द उठा। पंकज सर ने मुझे कॉल किया कि जाकिर भाई मेरे पेट में बहुत जबरदस्त दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा सर कोई नहीं पंकज सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास, चिंता ना करो। मैंने कि अपने घर से चाकू, हथौड़ा, पेचकस वगैरह लिया पेटी में, और मैं पहुंच गया पंकज सर के पास। अब पंकज सर के पास पहुंच के मैं खोलने लगा उसको। तो आप पंकज सर मुझे बताइए, आप कमरे में रुकेंगे या भाग जाएंगे? भागना ही होगा सर बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को लोग इसी तरीके से करते हैं। वो पहले अपने ऊपर काम ना करके फील्ड में डायरेक्ट उतर जाते हैं, बिगर टूल्स के, बिगर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के। अगर आपने 4150 रुपए सिस्टम में दिए हैं, तो कम से कम 10 से 15 दिन अपने ऊपर काम कीजिए अपने अपलाइन के साथ कि सर क्या आइडियोलॉजी है इस सिस्टम को काम करने की। अपनी पर्सनैलिटी को अपने संवारें, अपने आप को, अपनी पंक्चुअलिटी को मेंटेन करें कि मुझे कहीं जाना है। ये सारी चीजें लेके जब फील्ड में उतरेंगे तो कोई कस्टमर ऐसा नहीं है प्रोस्पेक्ट जो आपको मना कर दे, क्योंकि वो 90 सेकंड में आपको जज कर लेता है कि मैं इसके साथ बिजनेस करूंगा कि नहीं करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग नई फील्ड का करते, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते उस चीज की। तो ये अगर हम लोग सब करेंगे तो हमें रिजल्ट बहुत ज्यादा आएगा सर, बहुत ज्यादा। सर आपने मेरे को मौका दिया बोलने का, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेनू जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि महिला शक्ति इतना अच्छा काम कर रही है कि मैं बता नहीं सकता। सलूट है रेनू जी आपको, नमस्कार, थैंक यू। पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों अभी हम लोग क्लोजिंग की तरफ चलेंगे और मैं चाहूंगा कि रेणु कर्णवाल जी के ही शब्दों से इस सेशन की क्लोजिंग हो, और रेणु कर्णवाल जी 2 मिनट के अंदर अपनी क्लोजिंग करिए। सभी का धन्यवाद करिए प्लीज। थैंक यू सो मच सर। आप सभी के लिए मेरा एक सजेशन है। जैसे कि आज फर्स्ट जब सर ने मेरे को बोला कि आज आपने कस्टमर हैंडलिंग या क्वेश्चन हैंडलिंग जो भी आज का सेशन है सर ने ऑर्गेनाइज किया है, तो उसमें आना है और आपने जो है यहाँ पे डील करना है। तो मेरे लिए, जबकि मैं 5 महीने से लगातार फोन पे जो है कस्टमर हैंडलिंग बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन आज लाइव जो है मैं थोड़ा सा घबरा गई थी, क्योंकि ये मेरे लिए डिफरेंट था और वो मेरे लिए जो है मेरा अपना था कि मैं फोन पे जैसे तैसे भी मैं हैंडल कर लूंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो अभी जब मैं आई और मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे वो डर निकल गया। तो मेरे लिए एक अचीवमेंट भी है। अगर मैं नहीं आती तो ये जो आज मुझे अचीवमेंट मिली है, एक डर का सामना करने की, वो भी नहीं मिलती। तो पंकज सर धीरे धीरे आप लोगों को भी ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे, तो आप लोग भी तत्पर रहिए, आप अच्छे से काम कीजिए, सीखते रहिए। और पंकज सर के इतनी अच्छी ट्रेनिंग पंकज सर देते हैं कि आप लोग जो है कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर ज्ञान कहीं से भी मिल रहा है, आप लोग लीजिए उसको, लेकिन ट्रेनिंग में भी बने रहिए, अच्छे से काम कीजिए, और आपको भी डेफिनेटली मेरे जैसा ये मौका मिलेगा। और लाइव जब आप रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली अपना जब यूट्यूब चैनल आप बनाएंगे, तो ये आपको जो कॉन्फिडेंस यहाँ पर मिल रहा है मतलब बढ़ाने का, और एक लाइव आपको आने का, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही है। आप कभी भी अपना चैनल बना करके वहां पर इजीली आप अपना स्पीच दे सकते हैं, अपना अच्छा मतलब वीडियो उस पर डाल सकते हैं। तो वो जो प्रैक्टिस मुझे वहां करनी थी, वो मेरी प्रैक्टिस यहाँ पे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अपना परिवार है, यहाँ पे कोई गोली नहीं मार दी जाएगी हमें। सही होगा गलत होगा, पंकज सर बैठे हैं, आप लोग भी अपने हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलता है सब। तो अपना ये परिवार है, यहाँ पे सीखने का भी मौका मिल रहा है, सिखाने का भी मौका मिल रहा है, और जितनी प्रॉब्लम्स है उनका समाधान भी यहाँ पर मिल रहा है।
तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ, हस्बैंड और मेरे बच्चे के साथ में, फैमिली बहुत दूर है। लेकिन ये जो परिवार जो मिला है ना, तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं अकेली हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक परिवार है बहुत बड़ा, और डेली मैं उससे जो हूँ डेली ही मैं उनसे बात करती हूँ, मैं उनको देखती हूँ, और अब जो है यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आने लगी है कि मुझे कहीं और जाने का कोई मन भी नहीं है। अगर मैं थोड़े पैसे कम भी कमा लूँगी ना यहाँ पर, तो भी मुझे खुशी होगी। क्योंकि मैंने अभी तक 10 लोगों का लीवर क्लीन करवाया है, किडनी क्लीन करवाई है, खुद की भी मैंने की है। तो मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि और कुछ ना सही, उनको मैं पैसे तो नहीं कमा पाई, लेकिन एक्चुअली उनकी जो लाइफ है, उसमें मैंने कुछ चेंजेस ज़रूर कर दिए हैं। वो चेंज मैं पहले नहीं ला पाई। मैंने उन लोगों को इतने महँगे-महँगे प्रोडक्ट के लिए भी कन्विंस किया है, लेकिन उससे तो उन्हें फ़ायदा नहीं दिला पाई। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है लिवर क्लींजिंग का, किडनी क्लींजिंग का, ये चीज़ तो मुझे पूरी लाइफ इतने महँगे कॉलेज और स्कूल्स में भी कभी नहीं मिली जानने को, जो चीज़ यहाँ पर मिली। तो ये एक वैल्यू का भंडार है, हेल्प इंडिया। अभी तो कुछ चीज़ें हैं, आने वाले टाइम में 4-5 साल बाद पता नहीं यहाँ पर क्या-क्या होगा, तो मैं सोच भी नहीं सकती। तो इसलिए मेरे दिमाग में कहीं तक भी किसी भी कितने भी परसेंट नहीं है कि मैं यहाँ से छोड़ कर के जाऊँ। आप लोग अगर अभी हैं, यहाँ पर बने हुए हैं, आपने भी जॉइन किया है, तो आप पेशेंसली यहाँ पर सीखिए चीज़ों को। उनको जो-जो चीज़ें हैं, पहले आप तो उनको ग्रहण कीजिए, उसके बाद में सामने वाले को बताइए। अगर आप स्टार्टिंग से ही कमाने के लिए निकल जाएँगे, तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मेरी आप लोगों से बस यही गुज़ारिश है, आप सीखते रहिए, परिवार में बने रहिए, डेली 9 से 10 का सेशन ज़रूर अटेंड कीजिए। 1 घंटा आप लोग टीवी देखते हो, फालतू में कोई नॉलेज नहीं मिलती। यहाँ पर आपको बहुत बहुत कुछ नॉलेज और वैल्यू यहाँ पर मिलने वाली है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है आज का सेशन जो है एंड करना चाहती हूँ। आप सभी को जय माँ भारती।